एक दिन देवकी मैया ने माखन मिश्री थाली माखन और मिश्री थाली में लगा करके भगवान को दिया, तो भगवान को रोना आ गया। क्यों? भगवान को रोना इसलिए आ रहा था कि इस तरह से तो मेरी मैया यशोदा देती थी मुझे, और भगवान जब रोते हैं तो उद्धव भैया जाते समझाने के लिए, अरे केशव आप तो ज्ञानी हो, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा है कि उद्धव भैया मैया देवकी से मना कर दो कि हमारी थाली में माखन मिश्री न रखे, क्योंकि माखन मिश्री को देख करके मुझे उन ब्रजवासियों की मैया यशोदा की बहुत याद आती है। उद्धव जी ने कहा है हाँ लाला ठीक है हम समझा देंगे, लेकिन कम से कम तुम तो ज्ञानी हो और तुम उन ब्रजवासियों की गोपियों की क्यों याद करते हो? भगवान कहते हैं उद्धव भैया यदि उनका रोना बंद हो जाए तो इधर मेरा भी रोना बंद हो जाएगा। गोपी ग्वाल उधर रोते हैं और उनके चिंतन में हमें भी रोना आता है। अब उद्धव जी ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी महाराज, लेकिन भक्ति जीवन में नहीं है। कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति। और यदि अकेली भक्ति ही भक्ति, ज्ञानी ज्ञान अकेलो है और प्रेमा भक्ति यदि नहीं है तो सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए साधक के जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का होना ही जरूरी है। अकेली अगर भक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो भी अनर्गल भक्ति कर बैठेंगे। सामने वाले न जाने कैसे कैसे आकर के विद्वान बन के क्या क्या है कर जाएंगे और चले जाएंगे, यदि ज्ञान नहीं है तो। और हम सारा जीवन भूत प्रेतों को ही पूजते रहेंगे, अंत में परमात्मा भी नहीं मिलेगा और जीवन पूरा चला जाएगा। तो इस चीज का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों को तभी तो कहते हैं संत जन कि भैया अध्ययन करो, गीता पाठ करो, रामायण करो, भागवत जी का पाठ करो। कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की अच्छी कथा सुनने के लिए, भगवान की अच्छा सत्संग सुनने के लिए और समझने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब किसी महापुरुष की बात समझ में मेरे आएगी। और अगर अध्ययन नहीं करेंगे, माना अगर कोई एक डॉक्टर है, उसकी पढ़ाई न करे और बैठ करके व्हाइट ड्रेस पहन कर वो लटका के बैठ जाए ऑफिस में कि मैं डॉक्टर हूं, और आकर के वो किसी न किसी मरीज को मार देगा। यदि ज्ञान नहीं है तो बात बिगड़ने के चांसेस, बिगड़ ही जाएगी, चांसेस का बिगाड़ देगा। ऐसे ही भक्ति, यदि हमें जानकारी नहीं है, जीवन में ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्र कभी पढ़े नहीं, गीता पाठ कभी किया नहीं, रामायण कभी पढ़ी नहीं, भागवत कभी पढ़ी नहीं, अच्छे महापुरुष के संग साथ में कभी कोई कथा सुनी नहीं, तो फिर डर है भैया। इसलिए अध्ययन करना चाहिए। अच्छी कथा को समझने के लिए, भगवान की अच्छी कथा को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें कहीं जाकर के किसी महापुरुष की वाणी समझ में आएगी। तो उद्धव जी के पास ज्ञान तो है, लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं है। इन्हें अहंकार भी अपने ज्ञान का है, मैं इतना ज्ञानी हूं, वेद वेदांत की जानकारी थी उद्धव जी को। तो उन्होंने कहा अरे केशव तुम क्यों रोते हो? तुम, अरे उन ग्वाल गंवारों को हम समझा देंगे जाके। बोले हाँ उद्धव भैया आप चले जाओ और जाकर के मेरी मैया यशोदा को समझाना, कहना जाकर के कि तुमको लाला बहुत याद करता है। जब से वृंदावन से आया है तब से लाला को बहुत अच्छा नहीं लगता है। पत्र लिखा, पत्र दिया और कहा है कि जाओ कह देना जाकर के भैया। भैया आज भगवान उद्धव भैया से कहते हैं, उद्धव भैया ऊधो
मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो। हे उदो भैया मैया को समझाना कि तेरो लाला तेरे बिना बहुत दुख पावत है। उधो मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो तेरो लाला तेरो कनुआ दुख पावे मैया को बतैयो उधो मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो। पता है भैया जब भगवान श्री राम वनवास में थे ना 14 वर्ष का वनवास में जब भगवान श्री राम पहुंचे तो एक दिन अवधवासियों को मैया कौशल्या की पिता की याद आती है उनको और समस्त अवधवासियों की याद आती है। याद कर करके रोते हैं। ध्यान रखना आप लोग सोचते हो कि हम भगवान को याद करके रोते हैं या गुरु को याद करके मेरे आंसू आते हैं। जिस क्षण भक्त भगवान के लिए रोता है जिस क्षण शिष्य गुरु के लिए रोता है उसी क्षण गुरु भी शिष्य के लिए रोता है। उस क्षण परमात्मा भी रोता है। अवध में सारे अवधवासी जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी वनवास में हैं और अवधवासियों को याद कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब जब राम अवधि सुधि करहि 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 तब तब वारे बिलोचन भरहि तब तब वारे बिलोचन भरहि सो मेरी मातु पितु परिजन भाई सुमरे मात पितु परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई भरत स्नेह शील सेवकाई। जैसे भगवान अपने भरत भैया को याद करते हैं मैया को याद करते हैं ब्रजवासियों को याद करते हैं आज अवधवासियों को याद करते हैं। आज उसी प्रकार ठाकुर जी मथुरा में रह तो रहे हैं यवराज हैं लेकिन समस्त गोपियों को हैं ग्वाल वालों को सबको याद कर करके रोते हैं और उदो भैया को समझाते हैं। उदो भैया जाकर के उन ब्रजवासियों को मेरी मैया यशोदा को नंद बाबा को समझा करके आना। उदो मैया को बतैयो मैया को बतैयो तेरो लाला सुख तेरो लाला दुख पावे मैया को बतैयो मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो।
उद्धव भैया पता है मेरी मैया मेरी जब चोटी बांधती थी, है ना, तो इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। चोटी गूंथत पे मेरी मैया बार बार सिहावे, छोटी गूंथत पे मेरी मैया बार बार सिहावे। छोटी गूंथत पे मेरी मैया बार बार सिहावे। छोटी गूंथत पे मेरी मैया बार बार सिहावे। एक रोम जख से जो मेरो, एक रोम खसे जो मेरो, बार बार कुल देवता मनावे। मैया को बतैयो, मैया को बतैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। और उद्धव भैया मेरे बाबा नंद मुझे उंगली पकड़ पकड़ चलना सिखाते थे। इसलिए उद्धव भैया उनकी याद करके, उनके प्रेम को याद करके मुझे बहुत रोना आता है। बाबा नंद अंगुलिया गहित पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुलिया पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुलिया गहित पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुलिया पायन चलन सिखावे। थको जान मोइले तगोद में, थको जान मोइले तगोद में, बार बार हृदय से लगावे। मैया को बतैयो, मैया को बतैयो, तेरो लाला तेरो कनुआ दुख पावे। मैया को बतैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतैयो। मैया को बतैयो, मैया को बतैयो, तेरो लाला लाला दुख पावे। मैया को बतैयो, मैया को बतैयो, मैया को बतैयो, मैया को बतैयो। मैया को बतैयो। तेरो कनुआ दुख पावे। मैया को बतैयो। और तो भैया मैया यशोदा को समझाना, नंद बाबा को समझाना, उन ब्रजवासियों को, गोपी ग्वालों को समझाना। और पत्र दिया है ठाकुर जी ने, और अपना रथ दिया है, अपना मोर मुकुट पीतांबर ठाकुर जी ने दिया है, और कहा है कि चले जाओ। अब उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है, घमंड है। अरे केशव, हम ज्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगे वहां हमारी विद्वता को वो ग्वाल गांव की ग्वार गमार क्या जाने।
उद्धव जी क्या कह रहे हैं, वो गांव की ग्वाल गमार क्या जाने मेरी विद्युता को। अब भगवान कह रहे पहले पहुंचो तो सही, तुम्हें कब लौटना ये तो समय बताएगा। उद्धव जी पत्र को लेकर के रथ में सवार होते हैं, पहुंचे हैं। मथुरा से जब चले ऊधों तो वृंदावन निकट आया, वहीं से श्याम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानो ये कांटे कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को वो ब्रजवासी, वो ग्वाल ज्ञान के पर्दे को फाड़ देंगे, इसलिए संभल के जाना। और भैया जब गए हैं इधर रोजाना गोपी ग्वाल वृंदावन के कोने पर रोजाना याद करते हैं। जिस दिन से ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा के लिए गए थे ना, उस दिन से वृंदावन के कोने पर रोजाना याद करते हैं कि लाला आयरो होएगो, आज लाला आयरो होएगो, हैं परसों की कह के गए हो तो आज तो आ ही रहे होएगो, रोजाना इंतजार करते हैं। शाम होती है, मैया यशोदा के दरवाजे पर होते हुए ग्वाल बाल निकलते हैं, कहते हैं मैया यशोदा तेरो लाला आज भी ना आयो, मैया यशोदा तेरो लाला आज भी ना आयो, और रो करके चले जाते हैं अपने घरों में। धीरे धीरे परसों की वर्षें व्यतीत हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। वो प्रेम है गोपियों का और ग्वाल वालों का। इधर जब उद्धव जी पहुंचे तो ग्वालों का झुंड था, एक जगह इंतजार कर रहा था कि लाला का रथ लगता है, आ रहा है। दूर से देखा तो सब ग्वाला भागे, सब ग्वाला भागे, अरे अरे लाला आ गए हो, भागो रे भागो, लाला आ गए हो, देख सामने से रथ आ रहा, उसी का रथ है, भागो भागो। तो सब ग्वाला भागे, लेकिन उसमें से एक मधुमंगल नाम का जो गरीब सका था वो नहीं गया। सब ग्वाला भागे, अरे अरे लाला आ गए हो, भागो रे भागो, लाला आ गए हो, देख सामने से रथ आ रहा, उसी का रथ है, भागो भागो। तो सब ग्वाला भागे, लेकिन उसमें से एक मधुमंगल नाम का जो गरीब सका था वो नहीं गया, वो छुप गया। तो एक दूसरे सका ने कहा, तू क्यों नहीं जा रहा है, सब लोग भाग रहे हैं, तू क्यों नहीं जा रहा है, इतने दिनों बाद तो आए हुए, तू क्यों नहीं जा रहा है। तो वो कहता है सका कि मैं उससे नाराज है, इतने दिनों बाद आए हो, मैं उससे नाराज है, मैं उससे बात नहीं करेंगे, आकर के मेरे चरणों में माफी मांगेगो, हमसे जब मुझे मनाएगो तब हम उससे बात करेंगे, हम ऐसे बात नहीं करेंगे। लेकिन बोल ग्वाला जो था मधुमंगल नाम का, वो झाड़ी में छुप गया कि हम उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन सब ग्वाला भागे, सारे ग्वाल वाल भागे कि लाला आ गए हो, लाला आ गए हो, सब भागे। लेकिन फिर उस ग्वाले पर भी नहीं रुका गया, वो भी भागने लगा। दूसरे सगा ने पूछा, रे तू तो अभी नाराज हो गए हो, तो तू अभी नाराज हो गए हो, तो अब क्यों भाग रहा है। तब वो कहता है कि नाराज तो बाद में हो लेंगे, इतने दिनों बाद आए हो तो मिल ले, गुस्सा तो हम बाद में हो लेंगे, नाराज बाद में हो लेंगे। भैया क्या प्रेम है उन गोपियों का, क्या प्रेम है उन ग्वाल वालों का। सच में किस्मत वाला, सच में किस्मत वाला तो वही है
सच में धनवान तो वही है जो भगवान की याद में, गुरु की याद में उसका हृदय, उसके नेत्र सजल हो जाए। ध्यान रखना, किस्मत जिनकी होती है वही परमात्मा का प्रेम, वही गुरु का प्यार पाते हैं, वही लोग उनकी महिमा को समझ पाते हैं। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है कान्हा तेरा प्यार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। वे किस्मत वाले हैं भैया जिनको भगवान की भक्ति भाती है, जिनको भगवान की कथा भाती है, और भगवान की कथा कहते कहते, सुनते सुनते हृदय द्रवित हो जाए, अश्रुओं की धारा बह जाए, हृदय गदगद हो जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा गुरु मेरे हृदय में वास कर रहा है। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अभीक्षणम, हसति कुचच्च विलज्जयोदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी गदगद है वो सच में परमात्मा के नजदीक होता है। भले ही गोपी ग्वालों के जीवन में विरह है, लगता तो ऐसा है कलेश है, लेकिन इसे कलेश नहीं कहेंगे। अरे कलेश तो वो है जो दिन और रात माया में व्यक्ति जल रहा है, विकारों की आंधियों में भुज रहा है, जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पा रहा है। असली तो दुखी और कलेश वो है भैया। वो खुश किस मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो, वो खुश किस मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो, वो खुश किस मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो, मगर दे जुदाई का मजा उस दिल को हाजिर हो, मगर दे जुदाई का मजा उस दिल को हाजिर हो। उसका मजा मगर दर्दे जुदाई का मजा जिस दिल को हाजिर हो। और क्या कहा है? तड़फ हो आह गम हो या विलखना हो या रोना हो, उसकी याद में तड़फ हो विलखना हो। हैं? किसी ने कहा है कि भगवान की, तो कहा है देश त्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधुवीसह, धनहानि अपमानश्च मदयनुग्रह लक्षणम। बोले भगवान की कृपा के लक्षण क्या है? देशत्यागो महान व्याधिर विरोधो वंदविषः, धनहानि अपमानश्च मद अनुग्रह लक्षणम। भगवान की कृपा के ये लक्षण हैं
देश छुट जाए। असली कृपा की लक्षण बता रहे हैं जो शास्त्रों ने संतों ने कहा है कि देश छुट जाए, पहली कृपा। देश त्यागो, देश का त्याग हो जाए। महान व्याधि, बोले महान व्याधि आ जाए, भक्ति जीवन में महान व्याधि आ जाए। देश त्यागो महान व्याधि, विरोधो वंदवीशः, बोले अपने ही बंधु बांधव विरोध करने लगे, निंदा करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, खिल्लियां उड़ाने लगे। समझ लेना कि भगवान की अब कृपा है मेरे ऊपर। तो देश त्यागो महान व्याधिर, विरोधो बंधुवीशः, धनहानि अपमानश्च मद अनुग्रह लक्षणम। धन की हानि हो जाना, धन हानि अपमानश्च, धन कम हो जाए, धन की कमी आ जाए और अपमान होने लगे। मद अनुग्रह लक्षणम, बोले ये भगवान की कृपा के लक्षण हैं, भगवान की असली कृपा के ये लक्षण हैं। तो तड़फ हो, आह गम हो या बिलखना हो, रोना हो, समझ लेना उसकी याद कर करके बिलखना आ जाए, रोना आ जाए, फिर भगवान का तो सच्चा भक्त कहलाता है। तड़फ हो, आह गम हो या बिलखना हो या रोना हो, ये सबसे कर भी उसकी बेवफादारी में शामिल हो। इन सबसे करने के बाद भी उसकी बेवफाई में जो शामिल हो, वही असली भक्त है। कि तू कितना मुझे मिटाएगा, कितना तू मुझे दुख देगा, कितनी तू मुझे बेवफाई करेगा, कितनी धन की हानि करेगा, कितनी तन की हानि करेगा, कितनी तू मुझे पीड़ा देगा, लेकिन हम तेरी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, प्रहलाद की तरह नहीं छोड़ेंगे। उसे ही भगवान प्राप्त होता है। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। वो खुश किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो। मगर दर दे जुदाई का मजा उस दिल को हाजिर हो। मगर ये जुदाई का मजा उस दिल को हासिल हो। तड़प हो, आह गम हो या बिलखना हो या रोना हो। तड़प हो, आह हो या बिलखना हो या रोना हो, ये सब से कर भी उसकी बेवफादारी में शामिल हो।
किस्मत है जिसका श्याम सुंदर से लगा दिल हो, मगर दर्दे जुदाई का मजा उस दिल को हाजिर हो। तो वो सबसे बड़ा खुशकिस्मत वाला है जिनको भगवान की भक्ति मिली है, जिनको भगवान की याद है। गोपी ग्वालों के जीवन में भले ही तड़फ है भगवान के प्रति है दिन और रात, लेकिन उन जैसा भाग्यवान, उन जैसा धनवान कोई नहीं है। उद्धव जी का जब रथ देखा, सारे ग्वाल वाल भाग करके आए, तो जिस आस के लिए वो दौड़े वो आस पूरी नहीं दिखाई दी। फिर ग्वाल वाल कहने लगे, देख ले भैया, इतने दिन बाद भी भेजो है तो उद्धव को भेजा, स्वयं नहीं आया। मुझे लगता है अब नहीं आएगा वो, अब वो नहीं आएगा। उद्धव जी ने कहा है, अरे ग्वाल वालो, तुम इतने परेशान क्यों हो? आजकल वो युवराज बन गए हैं और व्यस्तता है, तुमको बहुत याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तुमको बहुत याद करते हैं। फिर उद्धव जी ने पूछा ग्वाल वालों से कि मुझे मैया यशोदा के घर की रास्ता बता दो। मैया यशोदा के घर की रास्ता किधर है? ग्वाल वालों ने कहा है, उद्धव जी, ये जो नाला दिख रहा है आपको, जो पानी का नाला दिख रहा है, इस नाले को पकड़ के चले जाना। जहां से इसका उद्गम हुआ है, मैया यशोदा के घर से ही वो नाला निकला है, पकड़ करके चले जाना। बोले क्यों? ये नाला कैसा है, क्या है? भैया वो नाला कौन सा था? वो नाला कोई साधारण नाला नहीं था, कोई सामान्य नाला नहीं था। वो नाला था दिन और रात गायें, ब्रजवासी गोपियां मैया यशोदा के अश्रु थे। दिन और रात भगवान की विरह वेदना में वो रोती थी। और जो ये दृश्य देखा है तो उद्धव जी के होश उड़ गए कि ये क्या हम देख रहे हैं। अब सोचा कि चलो चल के देखें क्या दशा है। उद्धव जी पहुंचे हैं मैया यशोदा के दरवाजे पर, आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया। अरे मैया यशोदा, और मैया यशोदा भगवान की विरह वेदना में व्याकुल है, क्योंकि पुत्र की याद में मां हमेशा रोती है। दुष्ट कितनों दुष्ट क्यों न हो, वो पुत्र कितनों दुष्ट क्यों न हो, जब वो बेटा मां से दूर जाता है तो मां को पीड़ा तो होती है, क्योंकि कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को नहीं भुलाना। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। कितना भी असज्जन बेटा क्यों न हो, और वो दुष्ट बालक भी जब माँ से दूर जाता है तो माँ याद करती है। और जिसका बालक ब्रह्म हो, परमात्मा हो, उस माँ पर क्या बीतती होगी। मैया यशोदा ने देखा, अरे कौन हो भैया, दरवाजे पर कौन हो तुम? अभी शांत रहना, मेरा लाला जग जाएगा। और वो जग जाएगा तो कभी चंदा मांगेगो, कभी कुछ मांगेगो, कभी कुछ मांगेगो, वो दिन भर मुझे परेशान करता है। ऐसी दशा जब उद्धव जी ने देखी, मां कह क्या रही है, चंदा मांगेगो, लाला सो रहे हो है। अरे तेरो लाला तो मथुरा में रह रहा है, युवराज बन गो, और तेरो लाला यहाँ पर भी रह रहा है। भैया मैया यशोदा का समझाने का प्रयास किया, लेकिन माँ को कौन समझाने वाला था। नंद बाबा आ गए, नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा भी याद करते हैं, फिर पूछते हैं कि उद्धव जी भैया, मेरे बच्चे दोनों कैसे रहते हैं?
बोले बाबा बड़े करकुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आजकल वो युवराज बन गए ना, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता है, उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए आप चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी रात हो गई उद्धव जी को, पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते हैं उद्धव और बाबा। नंद बाबा बचपन की याद कर करके, भगवान की याद करके रोते हैं। सवेरा होता है, सवेरा होता है, उद्धव जी गए हैं ब्रज में घूमने के लिए, तो गोपियां जगह जगह झुंड बना करके भगवान को याद करती हैं। कोई पनघट पे खड़ी है, घड़े को भर लिया, पूरे पूरे दिन घड़ा रखा है ऊपर, होश ही नहीं है, उसे बाहर तालाब करती है, शाम हो जाती है। कोई घट भरे घाट ही पर घंटों तक खड़ी दिखाती है, उन प्रभु की याद में वो गोपी ले जाती है न डुबाती है। घंटों व्यतीत हो जाते हैं, ले जाती नहीं है, शाम व्यतीत हो जाती है और चर्चाएं करती हैं कि पता है बहन आज मेरे वो सपने में आया। दूसरी कहती है कि मैं जिस दिन से वो गया है मेरे सपने में ही नहीं आया। तीसरी कहती है बहन तेरे जीवन में, तेरे सपने में वो आया होगा। तीसरी कहती है बहन जिस दिन से वो गया है उस दिन से बेर नींद नहीं आती, नींद आती तो वो सपने में जरूर आता, क्या करे नींद भी नहीं आती। जब ये दृश्य देखा उद्धव जी ने, उसके बाद गोपियों के पास नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा है, नारद जी निकलते हुए जा रहे थे तो नारद जी को गोपियों ने बुलाया, ए साधु क्षणम तिष्ठ, ठहरो थोड़ी देर ठहरो। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। हे साधु महात्मा थोड़ी देर ठहरो। लोग बताते हैं कि संतों के दर्शन से, संतों के वार्तालाप से दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए हे साधु महात्मा। नारद जी थोड़ी देर ठहरो। नारद जी गोपियों के पास में गए, कहिए गोपियों क्या बात है। अब इस दृश्य को उद्धव जी देख रहे हैं, जो गोपियों में और नारद जी में संवाद हो रहा है। छुप करके उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे हैं कि अब ये क्या करेंगी, क्या वार्तालाप इनमें होगी। गोपियां कहती हैं उद्धव भैया जब से वो नंद को छलिया मेरे चित्त में समायो है, तब से दिन और रात मुझे चैन नहीं है। जब से वो छलिया मेरे चित्त में, मेरे हृदय में समायो है, तब से मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। हे नारद जी कोई ऐसी युक्ति बता दो, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे वो मेरे चित्त से दूर हो जाए, हैं मेरे चित्त से अलग हो जाए, जिससे कुछ क्षण के लिए हमें शांति मिल जाए। क्योंकि अभी हम संसार को छोड़ नहीं सकती और वो मेरे चित्त में रहता है तो घर गृहस्थी के काम हम कर नहीं पाती हैं, मन उसी में लगा रहता है। और ये बात सत्य है भैया, कोई भगवान का प्यारा भक्त है उसका संसार में मन लगता नहीं है, और असली भक्त संसार के किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है संसार में सिवाय छल के, सिवाय चतुराई के, सिवाय बुराइयों के और क्या है। संसार हमें क्या दे सकता है सिवाय बुराइयां, छल, कपट, द्वेष, और संसार के पास कुछ भी नहीं है। और भक्त को ये पसंद नहीं होता है। तो गोपियां कहती हैं कि हे नारद जी हम उतने काबिल भी नहीं अभी बन पाई जो घर त्याग दें, इसलिए वो कैसे भी मेरे चित्त से दूर चला जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी। अब इस दृश्य जो ये शब्द सुने, जो ये शब्द सुने, नारद जी कहते हैं कि धन्य हो गोपियां जिस ब्रह्म को चित्त में लाने के लिए, जिस ब्रह्म को हृदय में लाने के लिए ऋषि महात्मा हजारों साल तपस्या करते हैं, तब भी वो ब्रह्म, वो जगदीश्वर चित्त में नहीं आता है। और ये गोपियां कहती हैं कि मेरे चित्त से वो भगवान निकल जाए, मेरे चित्त से वो कृष्ण निकल जाए। धन्य हो गोपियां, तुम्हारा प्रेम धन्य है। नारद जी बार बार उन गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं।
अब उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे थे, नारद जी तो वहां से चले गए। अब उद्धव जी का आधा ज्ञान ढीला पड़ गया कि हम नहीं जानते थे गोपियों तुम्हारा प्रेम बड़ा अलग है। अब सोचा कि अब आ गए तो थोड़ा बहुत तो उपदेश तो करके देखें। उद्धव जी पास में गए हैं, प्रणाम किया है, पत्र को दिया है, पत्र पढ़ा है। कोई गोपी पत्र को हृदय से लगाती है, कोई गोपी पत्र को चूमती है, कोई गोपी नाराज होती है, कहती है इस पत्र का क्या करेंगे हम, ओढ़े के बिछाएं। अरे मेरे रोम रोम में समरिया समाई हुई है, मेरे हृदय में रोम रोम में वो कृष्ण समाया हुआ है। उद्धव जी इस पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उद्धव जी जरूरी नहीं है कि वो मेरा हो जाए। उद्धव जी वो मेरा ना हो, मुझे जरूरत नहीं है। उद्धव जी ने कहा अरे गोपियों इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल वो युवराज बन गए, तुमको बहुत याद करते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, क्यों रोती हो? और तुम्हें शांति चाहिए तो निर्विकार ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव जी कहते हैं गोपियों यदि तुम्हें शांति चाहिए तो साकार ब्रह्म तुम्हारे जीवन में यदि नहीं है तो निर्विकार ब्रह्म की उपासना करो, शांति मिल जाएगी। गोपियां कहती हैं उद्धव जी निर्विकार ब्रह्म तुम्हें मुबारक है, हमें तो साकार ब्रह्म की जरूरत है, हमें तो उस ब्रह्म की जरूरत है जो मेरे साथ में गैया चराए, मेरे माखन की मटकी को फोड़े और माखन खाए, मेरे साथ साथ गैया चरावे हैं और मेरी गोबर की हेलें उठवाए, वो ब्रह्म की जरूरत है, निर्विकार ब्रह्म। उद्धव जी तुम्हें मुबारक है ना। और जो ये वेदांत की भाषा जब सुनी है उन गोपियों के मुख से तो उद्धव जी के होश उड़ गए कि गोपियों ये तो गंवार गोपियां भी वेदांत बोल रही हैं। फिर काहे कि मैं इसलिए नहीं रो रही है कि वो मेरा हो जाए, उद्धव भैया हम उसकी याद करके इसलिए नहीं रो रही कि वो मुझे प्रेम करे, वो मेरा है जाए, ना ना ना, वो न हो मेरा मगर मुझको मोहब्बत है तुम्हें, वो न हो मेरा मगर मुझको मोहब्बत है तुम्हें, जग की इन रस्मों रिवाजों से बगावत है तुम्हें, कब कहा हमने उसे वो मिल जाए हम उसे, अपना कह दे वो हमें इतनी सी हसरत है तुम्हें, दूर थे और दूर है हर दम जमीनों आसमां, दूर थे और दूर हैं हर दम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तुम्हें, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तुम्हें। हे उद्धव जी जरूरी नहीं है कि वो मेरा हो जाए। अब तो उद्धव जी का बुरा हाल है। संत कहते हैं कि धीरे धीरे उद्धव जी को ब्रज में रहते रहते 6 महीना व्यतीत हो गए। 6 महीना होश नहीं है, बुरा भेष है। और कहते हैं अब भगवान देखते हैं जब उद्धव जी को तो राधे जी को धन्यवाद देते हैं, कहे राधे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक मेरे ज्ञानी भक्त को तुमने प्रेमा भक्ति प्रदान की है। इसे अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार था, घमंड था। और उद्धव जी से गोपियां कहती हैं उद्धव भैया उद्धव जी भजन करो भगवान को, उद्धव जी भजन करो भगवान को। क्यों? 4 वेद को सार यही है, जो चारों वेदों का ज्ञानी हो,
6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञानी हो, उनके लिए कह रही हैं कि 4 वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को उधों जी भजन करो भगवान, उधों जी भजन करो भगवान। प्रेम बिना सब साधन ऐसे, बिना प्रेम के भक्ति कैसी है? बोले अकेला ज्ञानी हो बात बन नहीं सकती है, तो कहा है प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धाम को उधों जी भजन करो भगवान को, उधों जी भजन करो भगवान को। आज उद्धव भैया से कहती हैं कि भजन भगवान को करो। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यही शब्द में कहा है कि ज्यादा नियम जप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा को सिर्फ याद करता रहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, गोविंद को भज, दुनिया के साधन हटा, सिर्फ गोविंद को भज, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान को भज, एक दिन भगवान दौड़ा दौड़ा आएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डोक्रिय कर्णे, नहीं नहीं रक्षति डोक्रिय कर्णे। हे मूढ़मते, गोविंद को भज। यही बात गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी भगवान को भजन करो, ज्यादा ज्ञान ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि भगवान कभी भी ज्ञान से कभी नहीं रिझाए। आपने आज तक देखा हो तुलसीदास ने कभी लिखा कि रामायण केवल ज्ञान प्यारा, कहीं पर भी रामायण में नहीं लिखा है। यहाँ तक कि ये भी नहीं लिखा कि रामायण केवल बहुत बड़े वैराग्य प्यारा, बोले बहुत बड़े वैरागी हो महाराज। भगवान ने कहा है, वो स्वामी जी ने कहा है कि भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। मन क्रम वचन छाणे चतुराई, भजत कृपा करे हे रघुराई। भैया भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है, ज्ञान पसंद नहीं है। और आज उद्धव जी पागल बन करके 6 महीने बाद वृंदावन से जाते हैं तो कहते हैं कि अब आधे पागल तो हो गए हैं, हे प्रभु हे गोपियों, अब हम पूरा पागल बनना चाहते हैं, पूरा पागल बनना चाहते हैं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं
पागल बनाता क्यों नहीं। तेरे प्यार का हो तेरे प्यार का आधा पागल हूँ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं। सदियों से भटक रहा दर दर पे सदियों से भटक रहा दर बदर। सदियों से भटक रहा दर दर पे सदियों से भटक रहा दर बदर। सदियों से भटक रहा दर दर पे सदियों से भटक रहा दर दर पे। मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं। मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं। मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत श्याम की मेरे नैनों में सूरत शाम की। मेरे नैनों में सूरत श्याम की मेरे नैनों में सूरत शाम की। मेरी अखियों में सूरत श्याम की ओ मेरी अखियों में सूरत शाम की। ओ मेरी अखियों में सूरत श्याम की ओ मेरी अखियों में सूरत शाम की। मुझे मूरत दिखाता मुझे मूरत दिखाता क्यों नहीं। मुझे मूरत दिखाता क्यों नहीं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। सपनों में आता क्यों नहीं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं। मुझे मूरत दिखाता क्यों नहीं। प्यारी मूरत दिखाता